नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना। संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो नाम आपका होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है या शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, ये प्रकरण जो है कक्षा 8 का है। वर्ग ए, विषय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण हमारा है परमाणु की संरचना। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध हमारा विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है। सामान्य उद्देश्य पहला, छात्र विज्ञान विषय के महत्व को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र में प्रयोगात्मक शक्ति का विकास होगा। तीसरा, छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। चौथा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होगा। पांचवा, छात्रों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होगी। अगला, छात्रों में खोज करने की शक्ति विकसित होगी। अगला, छात्रों में समस्या समाधान करने की प्रवृत्ति विकसित होगी। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य पहला, छात्र प्रमाण की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र प्रमाण की संरचना के बारे में जानेंगे। उसके बाद भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र प्रमाण सदृश वस्तुओं को पहचान कर सकेंगे। छात्र प्रमाण की संरचना की उत्पत्ति को जान सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य पहला उद्देश्य, पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र प्रमाण की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे। पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र प्रमाण की संरचना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र प्रमाण की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया भी लिख सकते हैं। यहाँ पहला प्रस्तावना का प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड पर किस से लिखा जाता है? तो छात्र बताते हैं चाक से लिखा जाता है। दूसरा, चाक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? तो छात्र बताते हैं अणु कहलाता है। तीसरा प्रश्न, अणु किससे बनते हैं? तो छात्र बताते परमाणु से। अब चौथा क्वेश्चन, परमाणु किससे बनते हैं या परमाणु की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? ये भी लिख सकते हैं। तो छात्र कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। उसके बाद उद्देश्य कथन कहते हैं कि बच्चों, आज हम परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन कहने के बाद सैंपल पर प्रकरण अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत सोपान को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु में अणु, चाक के बारीक कणों को क्या कहते हैं? तो छात्र बताते हैं अणु कहते हैं। दूसरा, अणु की परिभाषा बताइए। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में अणु किसी पदार्थ का वह छोटा कण है जिससे पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। यह मुक्त अवस्था में रह सकता है तथा इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला सम परमाणु, दूसरा विषम परमाणु। सम परमाणु, ये अणु समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जैसे H2O2 N2 आदि। विषम परमाणु, ये अणु जो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जैसे HCl, H2O, CO2 आदि। फिर परमाणु किसे कहते हैं? छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं, कुछ बताते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। केवल आदर्श गैसों के परमाणु ही क्रियाशील अक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। उसके बाद बोध प्रश्न, सैंपल सारांश। यहाँ बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों का बोध प्रश्न के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और उसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में सैंपल पर अंकित कर दिया जाता है। जैसे प्रश्न, अणु कितने प्रकार के होते हैं? छात्र बताते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अब इसके उत्तरों को सैंपल पर अंकित कर दिया जाता है कि अणु 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा, दोनों प्रकारों के नाम बताइए, सम परमाणु, विषम परमाणु। अब इसके उत्तरों को भी सैंपल पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका छात्रों से सैंपल सारांश को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देंगी और
स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य करेंगी। उसके बाद द्वितीय सोपान आता है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? अब इस समस्यात्मक प्रश्न है। फिर छात्राध्यापिका कथन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। इस पर 1 इकाई ऋणावेश होता है। इसका द्रव्यमान 9-10 Gs/10 - 18 Gm होता है। संकेत E- परमाणु के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्रोटॉन के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं या कुछ बताते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। इस पर एक धन आवेश होता है। इसका द्रव्यमान 1 - 6726 × 10⁻⁻24 Gm होता है। यह परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। इसका संकेत P है। न्यूट्रॉन यह विद्युत उदासीन कण है। इसका द्रव्यमान 1.6750 × 10⁻²² Gm होता है। यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ रहता है। इसका संकेत N है। उसके बाद बोध प्रश्न श्यामपट्ट सारांश। यहाँ बोध प्रश्न पूछा जाता है और इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित किया जाता है। जैसे पहला बोध प्रश्न है, किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण कहलाता है, तो छात्र बताते हैं परमाणु। अब इसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया था। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो छात्र बताते हैं जे थॉम्सन ने। अब इसके भी उत्तरों को पूरे वाक्यों पर श्यामपट्ट पर अंकित गए कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। तीसरा प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। अब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, ये भी पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य करेंगी। कि मतलब बोध प्रश्न जो श्यामपट्ट सारांश लिखा गया उसको छात्रों को लिखने का निर्देश देंगे और देखेंगे कौन से छात्र अपनी कापी पर उतार रहे हैं, कौन से नहीं, उनको पुनः निर्देश देंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। अणु कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटॉन किसे कहते हैं? गृह कार्य। अणुओं एवं परमाणुओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप क्या जानते हैं? इसको घर से लिख करके लाने को कहा जाता है। उसके बाद आलोचना या सुझाव। यहाँ पर्यवेक्षक द्वारा छात्राध्यापिका के शिक्षण कार्यों का आलोचना की जाती है और आलोचना जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं, जिससे उस आलोचना को देख करके छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका ये पता लगा सकें कि हमारे शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, मतलब अपने भविष्य में अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।